नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल लाइट विद इन बुद्ध का संदेश में, जहां हम भीतर की रोशनी को जगाते हैं बुद्ध की दृष्टि से। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों ईश्वर को नहीं मानते थे गौतम बुद्ध। इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उस समय जब दुनिया ईश्वर के नाम पर डरती थी, बुद्ध ने एक ऐसे सत्य को सामने रखा जो हजारों वर्षों से किसी ने कहने की हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने कहा, मनुष्य की मुक्ति बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। यही वो वाक्य था जिसने राजाओं, साधुओं, ब्राह्मणों और साधारण लोगों को झकझोर दिया। लोग पूछते, क्या ईश्वर नहीं है? बुद्ध मुस्कुराकर कहते, अगर तुम सच में ईश्वर को पाना चाहते हो तो पहले अपने अंधविश्वास को त्यागो, क्योंकि जो सत्य है वो कभी डर से जन्म नहीं लेता। यही से आरंभ होता है एक ऐसा सफर जिसने मनुष्य को पहली बार स्वतंत्र किया। न कोई चमत्कार, न कोई मंत्र, सिर्फ बुद्ध का सरल उत्तर, खोजो, सवाल पूछो और स्वयं देखो। उनके हर शब्द में आग थी जिसने अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ दिया। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति बदल जाता था, किसी पूजा, किसी ग्रंथ, किसी भय से नहीं, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को समझकर। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी नहीं है जिसने ईश्वर को नकारा, बल्कि एक ऐसे जागे हुए मन की कहानी है जिसने ईश्वर को सीमाओं से बाहर निकाला। यह कहानी बताती है कि बुद्ध का मार्ग ईश्वर को अस्वीकार करने का नहीं था, बल्कि मनुष्य को इतना जागृत करने का था कि उसे किसी ईश्वर की जरूरत ही न पड़े। यही है उस कहानी का सबसे बड़ा सत्य। अगर ईश्वर है तो वह मंदिरों में बंद नहीं है, वह तुम्हारे कर्म, तुम्हारे मन और तुम्हारी करुणा में है। और यही सुनकर पूरा संसार बदल गया। कपिल वस्तु से दूर हिमालय की ठंडी हवाएं उस समय पेड़ों के पत्तों को हल्के हल्के झुला रही थीं। सूरज क्षितिज पर झांकने ही वाला था, पर जागना सबसे पहले हमेशा उन भिक्षुओं का ही होता था जो बुद्ध के साथ यात्रा कर रहे थे। दिन का पहला प्रकाश जब धरती को छूता, ऐसा लगता मानो संसार के हर जीव को एक नया अवसर मिल गया हो। उस सुबह भी बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नए नगर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। रास्ते में खेत थे, नदी थी और जानवरों की धीमी आवाजें वातावरण में गूंज रही थीं। बुद्ध मौन थे, पर वह मौन भी स्वयं एक शिक्षा था। आसपास के गांवों में चर्चा थी कि आज तथागत बुद्ध नगर आएंगे। कुछ लोग आशा से भरे हुए थे, कुछ संदेह से, कुछ के मन में प्रश्न थे, कौन है ये सिद्धार्थ? किस शक्ति से बोलते हैं यह? क्यों इनके वचनों में ऐसी शांति है कि मन ठहर जाता है? क्या यह कोई ईश्वर के संदेशवाहक हैं या स्वयं ही ईश्वर? और फिर यह विचार भी उठता, क्यों कहा जाता है कि बुद्ध ईश्वर को स्वीकार नहीं करते? अगर ईश्वर ही नहीं तो यह शक्ति कहां से आई? कई लोग इस रहस्य को जानना चाहते थे। नगर के द्वार पर पहुंचे ही थे कि एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया। उसके वस्त्र साधारण थे, पर आंखों में वर्षों का अनुभव था। वह बुद्ध को देखकर झुक गया और बोला, भगवान, मैंने सुना है कि आप ईश्वर को नहीं मानते। संसार ईश्वर की आराधना में डूबा है। लोग अनगिनत मंदिर और यज्ञ करते हैं, पर आप कहते हैं कि कोई निर्माता, कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। क्या आप वास्तव में ऐसा मानते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनका चेहरा शांत था। किसी के प्रश्न से न उन्हें क्रोध होता था, न अहंकार। वे धीमे स्वर में बोले, मैं ईश्वर के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं उस अंधविश्वास के खिलाफ हूं जिसमें मनुष्य सोचता है कि किसी और के भरोसे वह अपने दुख समाप्त कर सकता है। वृद्ध भ्रमित था। उसने फिर पूछा, पर यदि ईश्वर नहीं है तो यह संसार किसने बनाया? यह दुख किसने दिया? और यह जीवन क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य को प्रश्न पूछने का अधिकार है, पर उत्तर वही देगा जो उसने स्वयं अनुभव किया हो। यात्रा के दौरान शिष्य आनंद ये सब सुन रहे थे। वह बुद्ध के सबसे निकट रहते थे। उन्होंने अनेक बार सुना था कि बुद्ध ने कभी किसी ईश्वर का खंडन नहीं किया, पर उन्होंने कभी उसे स्वीकार भी नहीं किया। उनके लिए सत्य वही था जो स्वयं जानकर, समझकर और जीकर प्राप्त हो। उस दिन नगर में बुद्ध का प्रवचन था। विशाल वृक्ष के नीचे लोग इकट्ठा हो गए। कुछ राजा के सैनिक, कुछ व्यापारी, कुछ साधु, कुछ गरीब किसान। सभी के मन में एक ही प्रश्न भरा था, तथागत ईश्वर को क्यों नहीं मानते? धीरे धीरे मौन छा गया। बुद्ध ने अपना वचन आरंभ किया, मनुष्य हैरान क्यों होता है जब उसे कहा जाता है कि ईश्वर नहीं है?
क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया है कि एक अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। जिस दिन उसे डर लगता है वह ईश्वर को पुकारता है, जिस दिन वह पीड़ा में होता है वह ईश्वर से दया मांगता है। पर क्या मनुष्य सोचता है कि उसके अपने कर्म क्या भूमिका निभाते हैं? क्या कोई और आएगा और उसके कर्मों को बदल देगा? लोगों के चेहरे पर जिज्ञासा थी। बुद्ध बोले, यदि ईश्वर सब कुछ करता है तो मनुष्य क्या करता है? यदि ईश्वर ही सुख दुख देता है तो मनुष्य क्यों जन्म लेता है? क्या मनुष्य केवल कठपुतली है? क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं? भीड़ में एक युवा सन्यासी हाथ जोड़कर बोला, भगवान, गांव के पुरोहित कहते हैं कि ईश्वर का मार्ग है प्रार्थना, पूजा, यज्ञ और बलिदान। क्या हम उन सबको व्यर्थ मान लें? बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रार्थना बुरी नहीं, पूजा बुरी नहीं, पर जब मनुष्य सोचता है कि केवल पूजा कर लेने से उसका जीवन बदल जाएगा, यह भ्रम है। धर्म का अर्थ भय नहीं, जागृति है। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। ऐसा लगता था कि शब्द नहीं, किसी और ही जगत का प्रकाश उन पर बरस रहा है। बुद्ध बोले, मैंने ईश्वर को नहीं इसीलिए नहीं माना कि वह है या नहीं है। मैंने उसे इसलिए नहीं माना क्योंकि ईश्वर को मानने वाला मनुष्य अक्सर स्वयं को भूल जाता है। वह सोचता है कि कोई और उसे संभाल लेगा। वह अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। वह कर्म को त्याग देता है और भाग्य पर प्रश्न टांग देता है। इतना कहकर बुद्ध कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, पर मैंने मनुष्य की पीड़ा को देखा है, उसके दुख को देखा है। मैंने सत्य को अनुभव किया है। जो देखा नहीं, जो जाना नहीं, उसे स्वीकार कैसे कर लूं? भीड़ एकदम शांत, यहां तक कि हवा भी रुक गई हो जैसे। एक और व्यक्ति ने पूछा, तो क्या आप कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं? बुद्ध बोले, मैं यह नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है। मैं यह कहता हूं कि यदि ईश्वर है तो वह किसी मंदिर, किसी पुस्तक या किसी मूर्ति में कैद नहीं। उसे किसी नाम, किसी पूजा, किसी भाषा की आवश्यकता नहीं। उसे समझने के लिए पहले स्वयं को समझो, अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ। उनके शब्दों में एक ही बात स्पष्ट थी, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध या खंडित करना उनका उद्देश्य कभी नहीं था। उनका उद्देश्य था मनुष्य को स्वयं का मालिक बनाना, उसे यह समझाना कि कोई अदृश्य शक्ति उसके दुखों को खत्म नहीं करेगी यदि वह स्वयं उसका कारण बना हुआ है। भीड़ में बैठे एक ब्राह्मण ने कहा, मैं जीवन भर ईश्वर की आराधना करता रहा हूं, क्या मेरा मार्ग गलत है? बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी आराधना तुम्हें लोभ, क्रोध, भय, लालच और हिंसा से मुक्त करती है तो तुम्हारा मार्ग सही है। यदि पूजा करते हुए भी तुम हिंसक हो, स्वार्थी हो, क्रोध से भरे हो, तो तुम ईश्वर की नहीं अपने भ्रम की पूजा कर रहे हो। लोगों के चेहरे बदलने लगे, प्रश्नों की जगह विचार उत्पन्न होने लगे। बुद्ध ने कहा, ईश्वर वह नहीं जो ऊपर बैठा आशीर्वाद दे। यदि ईश्वर है तो वह न्याय और सत्य का मार्ग है, वह करुणा है, वह जागरूकता है, वह मनुष्य के भीतर है। इतना कहते कहते दिन बीत गया। बुद्ध के शब्दों ने लोगों के दिलों में हलचल पैदा कर दी थी। किसी किसी को यह बात कटु लगी, किसी किसी को इसमें नया प्रकाश दिखा, पर कोई भी यह नहीं कह सका कि बुद्ध अंधकार फैला रहे हैं। उनके शब्दों में सत्य था, तर्क था, अनुभव था। शाम ढलने लगी, लोग छूट गए, पर कई अभी भी बैठे थे। उनमें एक युवा बालक भी था। उसने कहा, भगवान, जब मैं रोता हूं तो मेरी माँ ईश्वर से प्रार्थना करती है, क्या वह गलत करती है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, जब माँ प्रार्थना करती है तो वह अपने प्रेम को ईश्वर के नाम से व्यक्त करती है। वह ईश्वर का मार्ग नहीं, प्रेम का मार्ग है। पर सोचो, यदि वही माँ अपने कर्म से तुम्हें शक्ति दे, तुम्हें सिखाए कि कैसे दुख को समझकर उसे मिटाया जाता है, तब वह क्या ईश्वर से भी महान नहीं हो जाती? बालक चुप था, पर उसकी आंखों में प्रकाश था। रात गहराने लगी। लोग एक एक करके अपने घर लौटने लगे, पर उनके मन में एक नया प्रश्न जग चुका था, क्या ईश्वर हमें बचाएगा या हमें स्वयं को बचाना होगा? तभी एक वृद्ध महिला आई। वह थकी हुई थी, उसका शरीर कांप रहा था। उसने बुद्ध के चरण स्पर्श किए और कहा, मेरा पति मर चुका है, मेरा पुत्र बीमार है। मैं रोज प्रार्थना करती हूं कि ईश्वर दया करे, पर कुछ नहीं होता। क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ है? बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रार्थना व्यर्थ नहीं, पर केवल बोलने से प्रार्थना पूरी नहीं होती। प्रयास भी करो। कैसा प्रयास? दूसरों के दुख में सहानुभूति रखो, करुणा से काम करो। तुम्हारा हर कर्म ही तुम्हारी प्रार्थना है। यदि ईश्वर है
तो वह करुणा के रूप में तुम्हारे भीतर जीवित है। स्त्री रोने लगी। उसके आंसू दूह के नहीं थे। वह पहली बार समझ रही थी, ईश्वर मंदिर में नहीं, मनुष्य में जन्म ले सकता है। उस रात बुद्ध अकेले बैठे थे। तारों की रोशनी झील के पानी में झिलमिला रही थी। हवा ठंडी थी, पर उनकी आंखों में उसी आग का प्रकाश था जिसे उन्होंने जीवन भर जलाए रखा, मनुष्य को जगाने की आग। आनंद बोले, भगवान, लोग कहते हैं आप ईश्वर को नहीं मानते। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं ईश्वर को इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैंने मनुष्य को अंधविश्वास में डूबते देखा है। जब तक मनुष्य खुद को नहीं पहचानता, वह ईश्वर को भी नहीं पहचान सकता। आनंद ने पूछा, यदि किसी दिन मनुष्य स्वयं को पहचान ले, बुद्ध मुस्कुराए, तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह बाहर नहीं, भीतर है। वह एक विचार है, एक सत्य है, एक मार्ग है। और वहीं इस कहानी का पहला अध्याय ठहर जाता है, न किसी निर्णय पर, न किसी निष्कर्ष पर। बुद्ध ने ईश्वर को न नकारा न स्वीकारा, बस मनुष्य को उसकी ओर भेज दिया, उसके भीतर के प्रश्नों को जगाया ताकि वह स्वयं जान सके कि सत्य क्या है। उस रात लोग सोने गए, पर उनके विचार जागते रहे। और बुद्ध की यही शिक्षा थी, पहले जागो, फिर समझो, फिर चलो। सत्य को देखने के लिए किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, सिर्फ जागरूकता की आवश्यकता है। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें धरती को हल्के स्वर्णिम रंग में रंग रही थी, बुद्ध धीरे धीरे नगर की पगडंडियों पर चल रहे थे। उनके पीछे कुछ भिक्षु और कुछ नए लोग थे जो पिछले दिन के प्रवचन से प्रभावित होकर उनके साथ हो लिए थे। नगर की गलियां शांत थीं। दुकानदार अपने दरवाजे खोल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग अभी भी कल की बातों पर चर्चा कर रहे थे। कोई कहता, सत्य वही है जो बुद्ध कहते हैं। कोई कहता, नहीं, ईश्वर है और हमेशा रहेगा। और कोई बस मौन था, क्योंकि कुछ बातें भीतर उतरकर मौन बना देती हैं। रास्ते में एक महाजन मिला। वह समृद्ध था, व्यापार में सफल था, पर उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर से याचना करता रहा। मैंने सोचा कि यदि मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा, तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। पर जितना मैंने किया, उतना ही दुख बढ़ता गया। मेरे घर में वैमनस्य है, मेरे व्यापार में धोखा है और मेरे मन में शांति नहीं। यदि ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तो मैं किसके पास जाऊं? बुद्ध रुके। उन्होंने उसकी आंखों में दर्द देखा। बोले, तुम उन लोगों में हो जो मानते हैं कि ईश्वर तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा, पर तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हें रास्ता खुद बनाना होगा। तुम दान करते हो, पर दया नहीं करते। तुम मंदिर बनवाते हो, पर अपने भीतर की दीवारें नहीं गिराते। तुम प्रार्थना करते हो, पर सत्य से दूर भागते हो। दुख ईश्वर का दिया हुआ नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है। महाजन की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, तो क्या मुझे ईश्वर की आवश्यकता नहीं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें ईश्वर की नहीं, सत्य की आवश्यकता है, और सत्य तुम्हारे भीतर है। आसमान बादलों से ढकने लगा था। वातावरण भारी हो चुका था। बुद्ध आगे बढ़े और नगर से बाहर एक स्थान पर बैठ गए। वहां उनके पास एक समूह बैठा, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ कुछ पुरोहित भी थे। उनमें से एक पुरोहित ने पूछा, बुद्ध, आपका कहना है कि ईश्वर हमारे दुखों को दूर नहीं करेगा, तो क्या वह निष्प्रभ है? क्या उसकी शक्ति नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैंने कब कहा कि शक्ति नहीं? यदि शक्ति है तो वह न्याय की शक्ति है, पर मनुष्य बिना कर्म के केवल प्रार्थना से परिणाम चाहता है। यदि कोई भूखा व्यक्ति भोजन के लिए ईश्वर को पुकारता रहे, क्या भोजन उसके हाथ में आ जाएगा? यदि कोई अंधेरे में खड़ा हो और कहे कि ईश्वर रोशनी दे, क्या उसका अंधेरा कट जाएगा? नहीं। पर यदि वह एक दीपक जलाए, तो अंधकार स्वयं हट जाएगा। इस बात का असर लोगों पर पड़ा। कई के चेहरों पर विचार उभर आए। तभी एक युवक आगे आया, जिसकी आंखों में विद्रोह की आग थी। वह बोला, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मेरे पिता ने मेरी मां को मंदिर ले जाकर धरती पर केसर चढ़ाया, हजारों रुपए दिए, फिर भी उसे बीमारी ने छीन लिया। मैं क्यों मानूं कि कोई दयालु शक्ति है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। बोले, तुम ईश्वर को इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुमने दुहक देखा, और कई लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने दुख से भागना चाहा। पर न मानना और मान लेना, दोनों में एक बात समान है। तुमने सत्य को नहीं जाना। तुमने केवल अनुभव किया कि जीवन कठोर है, मृत्यु निश्चित है। पर क्या तुमने यह भी जाना कि मृत्यु के बाद मनुष्य में क्या बदलता है? क्या तुमने यह समझा कि दुख क्यों आता है? तुम ईश्वर को खारिज करते हो,
पर तुमने अपने भीतर झांका ही नहीं। युवक का अहंकार जैसे चूर हो गया। वह चुप बैठ गया। बुद्ध ने उस दिशा में देखा जहां नदी बह रही थी। जल का प्रवाह शांत था, पर उसकी गहराई स्पष्ट थी। बोले, जीवन उस नदी की तरह है। तुम पत्थर फेंकोगे तो लहरें उठेंगी, तुम विष फेंकोगे तो पानी दूषित होगा, तुम प्रेम डालोगे तो वह अपने आप निर्मल हो जाएगा। नदी को ईश्वर की आवश्यकता नहीं, उसे चलते रहने की आवश्यकता है। उसी तरह मनुष्य को भी चलते रहने की आवश्यकता है। लोगों के मन में धीरे धीरे यह उतरने लगा कि बुद्ध ईश्वर से इनकार नहीं कर रहे। वह कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने लिए जागना होगा। तभी वहां एक वृद्ध सन्यासी खड़ा हुआ। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें गहरी और आवाज कठोर। उसने कहा, बुद्ध, मैं जीवन भर वेदों का अध्ययन करता रहा। मैंने यज्ञ किया, तप किया, मंत्रों का जाप किया। मैंने ईश्वर का अनुभव किया है। मैंने उसकी ऊर्जा महसूस की है। तो क्या यह सब मिथ्या है? बुद्ध ने धीमे से उत्तर दिया, यदि तुमने ईश्वर का अनुभव किया तो यह तुम्हारा सत्य है। यदि किसी और ने नहीं किया तो यह उसका सत्य है। पर सत्य वही है जो हर मनुष्य के लिए समान हो। यदि एक दृष्टांत को समझाने के लिए 10 शास्त्र लिखने पड़े तो वह सत्य नहीं, विवाद है। मैं विवाद नहीं चाहता, मैं जागृति चाहता हूं। यदि ईश्वर है तो वह मनुष्य की भीतर की शांति में है। वह प्रश्नों से नहीं, अनुभव से प्रकट होगा। ईश्वर का अस्तित्व बहस का विषय नहीं, आत्मज्ञान का विषय है। भीड़ में बैठे कई लोग अपने भीतर की उलझन को समझने लगे थे। उन्हें पहली बार लगा कि बुद्ध का ईश्वर को न मानना किसी विद्रोह या अहंकार से उत्पन्न नहीं, बल्कि समझ और जागरूकता से जन्मा है। कई लोग बोझ से मुक्त हो रहे थे, मानो कोई अदृश्य डोर कट रही हो। दिन ढलने लगा, आसमान के बादल टूटने लगे, प्रकाश फिर से धरती पर उतर आया। तभी एक और घटना घटी। एक किसान आया, थका हारा, धूल धूसरित, पर आंखों में विनम्रता थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं न पढ़ा लिखा हूं न विद्वान। मैं रोज खेत जोतता हूं, पर जब बरसात नहीं होती, फसल नष्ट हो जाती है। तब मैं ईश्वर से वर्षा की प्रार्थना करता हूं। यदि मैं उसे ना मानूं तो किससे कहूं? बुद्ध ने कहा, प्रार्थना करो, पर अपने बीज भी पनपाओ। जब तुम कर्म करते हो तभी प्रार्थना का फल मिलता है। यदि तुम्हारे भीतर विश्वास है तो वह ईश्वर नहीं, तुम्हारी लगन है। तुम्हारी कर्म शक्ति ही तुम्हारी शक्ति है। किसान ने बुद्ध के चरण पकड़े। तो क्या ईश्वर मेरे भीतर है? बुद्ध ने कहा, यदि तुम यह समझते हो कि तुम्हारी कर्म शक्ति ही तुम्हारा देवता है तो हां, पर यदि तुम सोचते हो कि कोई और आकर तुम्हारे भाग्य को बदल देगा तो नहीं। ईश्वर मनुष्य के भीतर जन्म लेता है, जहां करुणा है, जहां सद्बुद्धि है, जहां सत्य है। धीरे धीरे यह बात सत्य की तरह उतरती चली गई। लोग समझने लगे कि ईश्वर के होने या न होने का प्रश्न बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध का कहना था, जहां अज्ञान है वहां ईश्वर भी नहीं, जहां ज्ञान है वहां ईश्वर स्वयं प्रकट है। शाम को जब बुद्ध अपने आश्रय में लौटे तो आनंद ने पूछा, भगवान, यदि किसी दिन दुनिया पूरी तरह से समझ जाए कि ईश्वर मनुष्य का अपना भाव है तो क्या तब पूजा समाप्त हो जाएगी? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पूजा समाप्त नहीं होगी, पर उसका स्वरूप बदल जाएगा। तब लोग मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, मन की करेंगे। तब मनुष्य भय से नहीं, प्रेम से धर्म का पालन करेगा। तब ईश्वर आदेश नहीं देगा, मनुष्य स्वयं अपने शास्त्र लिखेगा। सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया। लोग अपने घर लौट गए, पर उनके भीतर जो प्रश्न जागा था वह शांत नहीं हुआ। और बुद्ध की यही शिक्षा थी, ईश्वर को खारिज मत करो, उसे जागरूकता से समझो। सत्य को बाहर मत खोजो, उसे भीतर खोजो। रात का अंधेरा फैल चुका था। जंगल में झींगुरों की आवाजें आ रही थीं और बुद्ध बैठे थे अपने मौन में। उन्हें ईश्वर की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनका ईश्वर उनका अनुभव था। वह सत्य जो मनुष्य को स्वयं से मिलाता है, जिसे देखकर वह जान जाता है कि वह अकेला नहीं। उसके भीतर एक प्रकाश है, एक चेतना है जो किसी के शब्दों से नहीं, उसके जागने से प्रकट होती है। यही वह ईश्वर था जिसे बुद्ध ने कभी नकारा नहीं, पर कभी पूजा का पात्र भी नहीं बनाया, क्योंकि उनके लिए ईश्वर एक तर्क नहीं, एक मार्ग था। और वही मार्ग अब लोगों के मन में बिछने लगा था। धीरे धीरे एक नई समझ का प्रकाश फैलने लगा था कि ईश्वर यदि है तो वह विश्वास से नहीं, अनुभव से जाना जा सकता है। और अनुभव केवल वही कर सकता है जो भीतर आत्मा की शांति को पहचान ले।
और इस तरह दूसरे दिन की कथा समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक नए प्रश्न की तरह खुली रह गई। लोग लौटे, पर जागे हुए। बुद्ध मौन रहे, पर उनका मौन बोलता रहा। और दुनिया धीरे धीरे समझती गई कि क्यों तथागत बुद्ध ने ईश्वर को सिद्ध भी नहीं किया और असिद्ध भी नहीं, क्योंकि सत्य किसी के शब्दों में नहीं, जीवन के अनुभव में छिपा है। तीसरे दिन नगर के लोगों के मन में एक और बड़ी जिज्ञासा उठ चुकी थी। बुद्ध के उपदेश ने उनमें एक एक ऐसा तूफान ला दिया था जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लोग मंदिरों में जाकर ईश्वर को पुकारते थे, लेकिन अब वे खुद से भी सवाल पूछ रहे थे। क्या प्रार्थना सच में सुनी जाती है? क्या ईश्वर सच में किसी विशेष रूप में है, या मनुष्य के भीतर की शांति ही ईश्वर है? बुद्ध की बातें किसी सिद्धांत जैसी नहीं थीं, बल्कि अनुभव की तरह थीं, और यही बात उन्हें अलग बनाती थी। वह सिर्फ कहते नहीं थे, वह जी कर दिखाते थे। सुबह जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर के बाहर एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचे, तो वहां पहले से ही भीड़ इकट्ठी थी। स्त्रियां, वृद्ध, व्यापारी, किसान, सैनिक, साधु और कई ऐसे लोग जो अपने जीवन में समाधान चाहते थे। लोगों के भीतर सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, बल्कि सवाल भी थे। उनमें से एक युवक आगे आया। उसके हाथ में एक धार्मिक पुस्तक थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, इस पुस्तक में लिखा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, वह हर जगह है, हर समय है। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि ईश्वर को अनुभव करो? अगर वह हर जगह है तो उसे देखना, समझना या जानने की क्या जरूरत? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि तुम यह कहते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर तुम उन्हें खोजने कहीं क्यों जाते हो? तुम समझते हो कि ईश्वर का निवास किसी विशेष मंदिर में है, किसी विशेष वेद में है, किसी विशेष भाषा में है, और फिर तुम उसे ढूंढने निकले। यदि वह हर जगह है तो वह यहां भी है, तुम्हारे भीतर भी है। फिर खोज किसकी? युवक चकित था। उसने कहा, लेकिन अगर ईश्वर हमारे भीतर है तो लोग दुखी क्यों हैं? अपराध क्यों है? युद्ध क्यों है? बीमारी क्यों है? क्या ईश्वर यह सब नहीं रोक सकता? बुद्ध शांत स्वर में बोले, दुख इसलिए है क्योंकि मनुष्य अंधा है। तुम सोचते हो कि ईश्वर तुम्हें बचाएगा, पर तुम अपने भीतर की अज्ञानता को बचाते हो। तुमने प्रेम को खो दिया, सद्बुद्धि को खो दिया, और फिर पूछते हो कि दुख क्यों है। यदि कोई बच्चे को आग में हाथ डालते देखे और उसे न रोके, तो क्या दोष आग का है या बच्चे का? भीड़ मौन हो गई। ये उत्तर कठोर था, पर सत्य जैसा था। तभी एक वृद्ध स्त्री ने पूछा, भगवान, अगर ईश्वर हमारे भीतर है तो लोग क्यों कहते हैं कि उसे प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो, दान करो, पूजा करो? बुद्ध बोले, मनुष्य को भय में रखना आसान है, भय से बड़ा कोई देवता नहीं। मनुष्य को कहा गया, ईश्वर तुमसे नाराज हो सकता है, इसलिए पूजा करो, दान करो, बलिदान दो, और मनुष्य डर गया, और फिर उसने ईश्वर को नहीं, अपने डर को पूजना शुरू किया। ईश्वर प्रेम है, भय नहीं। जो भय पैदा करे वह ईश्वर नहीं, मनुष्य की कमजोरी है। इस बात का असर गहरा था। कई लोग ऐसे थे जो पहली बार समझ रहे थे कि वर्षों की पूजा के बावजूद उनके भीतर शांति क्यों नहीं थी, क्योंकि वे ईश्वर को नहीं, भय को पूज रहे थे। तभी भीड़ में से एक साहूकार ने पूछा, भगवान, यदि हम अपनी प्रार्थना, अपने कर्म, अपने दान को छोड़ दें तो क्या होगा? क्या संसार अधर्म से भर जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए, धर्म क्या है? क्या वह वेदी पर रखे दीपक का प्रकाश है, या वह मनुष्य के भीतर की करुणा? यदि तुम अपने कर्म को छोड़ दो तो हाँ, संसार अधर्म से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम ईश्वर की पूजा करते हुए अपने भीतर की करुणा को छोड़ दो तो भी संसार अधर्म से भर जाता है। दोनों में अंतर समझो। धर्म वह है जो मनुष्य के भीतर जागता है। ईश्वर उसका प्रमाण नहीं, उसका परिणाम है। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति आया। वह जीवन भर मंदिरों में सेवा करता रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, मैंने जीवन भर ईश्वर का नाम जपा, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, फिर भी मेरा जीवन संघर्ष से भरा है। मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं, पर ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। क्यों? बुद्ध ने कहा, तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी प्रार्थना में क्या है? प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, वह कर्म का विस्तार है। तुम कहो, भगवान मेरी मदद करो, पर तुमने खुद से कभी नहीं पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? ईश्वर प्रार्थना तभी सुनता है जब मनुष्य कर्म के मार्ग पर हो। यदि तुम केवल ईश्वर के नाम का सहारा लो पर अपनी जिम्मेदारी भूल जाओ तो प्रार्थना केवल शब्द रह जाती है।
भीड़ में मौन फैल गया। तभी एक पुरोहित क्रोध में भरकर बोला, तो आप कहना चाहते हैं कि हम सदियों से जो पूजा कर रहे हैं, जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो मंदिर बना रहे हैं, वह व्यर्थ है? बुद्ध ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मंदिर व्यर्थ है, पर यदि मंदिर तुम्हें सत्य से दूर कर दें तो वे पत्थर हैं। यदि शास्त्र तुम्हें अंधा कर दें तो वे बोझ हैं। यदि पूजा तुम्हारे भीतर प्रेम न जगाए तो वह विद्या नहीं, व्यर्थ है। धर्म का अर्थ है परिवर्तन, मन का, चित्त का, दृष्टि का। लोग अब समझने लगे थे कि बुद्ध ईश्वर का विरोध इसलिए नहीं करते कि वह अस्तित्व में नहीं, बल्कि इसलिए कि मनुष्य ईश्वर को बहाने की तरह इस्तेमाल करता है। ईश्वर को मानने से ज्यादा जरूरी था उसे समझना, जीना, अपनाना। और बुद्ध उसी जगह अंगुली रखते थे जहां मनुष्य सोया पड़ा था। आकाश में बादल छंट चुके थे, सूर्य की किरणें जल की सतह पर चमक रही थीं। तभी एक छोटा बच्चा आया जिसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए। उसने पूछा, भगवान, अगर कोई ईश्वर नहीं है तो मेरी माँ मुझे क्यों सिखाती है कि वह मुझे देख रहा है? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम बुराई न करो। वह चाहती है कि तुम्हारे भीतर डर नहीं, सद्बुद्धि बनी रहे। वह ईश्वर का नाम लेती है, पर वह तुम्हें अपने हृदय का प्रेम देती है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वह शक्ति है जो तुम्हें सच और असत्य में अंतर सिखाती है। लोगों के मन की गांठें खुलने लगी थीं। बुद्ध ने कहा, ईश्वर अगर है तो वह बाहर नहीं, भीतर है। पर यदि कोई कहे कि ईश्वर ही सब करेगा तो वह झूठ है। मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। उसकी मुक्ति उसके हाथों में है। उसका स्वर्ग उसके भीतर है, उसका नरक भी उसके भीतर है। ईश्वर को खोजो नहीं, अपने मन को जागृत करो। और फिर उस दिन का उपदेश समाप्त नहीं हुआ, बल्कि लोगों के भीतर छुपे प्रश्न और गहरे हो गए। वे लौटते हुए सोच रहे थे, ईश्वर को मानने का असली अर्थ क्या है? क्या हमें ईश्वर की आवश्यकता है या हमें अपनी चेतना की? और लोग उस मार्ग पर चल पड़े जो बुद्ध दिखा रहे थे, जहां धर्म भय नहीं, स्वतंत्रता था, जहां ईश्वर बंधन नहीं, अनुभव था, जहां सत्य किसी शास्त्र में नहीं, स्वयं जीवन में प्रकट होता था। चौथे दिन की सुबह की हवा में कुछ अलग था। ऐसा महसूस होता था मानो पिछले 3 दिनों से जो प्रश्न लोगों के भीतर उठ रहे थे, अब वे उत्तर खोजने लगे हों। नगर में हलचल थी, लेकिन वह भय या विरोध की हलचल नहीं थी, वह जिज्ञासा की थी। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, बुद्ध ईश्वर को नकारते नहीं, बदल देते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर मंदिर में नहीं, मनुष्य में है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? उन सवालों के बीच बुद्ध का सन्नाटा सबसे बड़ा उत्तर था। उनके पास कोई सिद्धांत नहीं था, कोई वचन नहीं था कि यही सत्य है। वह सिर्फ रास्ता दिखा रहे थे और लोगों को स्वयं चलने दे रहे थे। उस दिन बुद्ध राजमहल की ओर जाने वाली पगडंडी पर थे। राजा को संदेश मिल चुका था कि बुद्ध नगर में हैं और लोग उनसे आकर्षित हो रहे हैं। वह सुनना चाहता था कि ऐसा कौन सा वचन है जिसने पूरे नगर का विचार बदल दिया। महल के प्रांगण में बुद्ध पहुंचे तो राजा ने गंभीरता से पूछा, भगवान, मैं वर्षों से पूजा करता हूं। मैंने राज्य के लिए मंदिर बनवाए, स्तंभ बनवाए, यज्ञ किए। मैंने प्रजा की भलाई के लिए ईश्वर की सहायता मांगी। आप कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व तर्क का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। तो मुझे बताइए, राजा को किस ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजा वही ईश्वर माने जो न्याय करता है। लेकिन यह मत समझना कि ईश्वर तुम्हारे निर्णय लेगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा धर्म है। राजा का ईश्वर वह नहीं जो सिंहासन की रक्षा करे, बल्कि वह जो प्रजा में करुणा जगाए। यदि राजा अपना धर्म भूल जाए और ईश्वर का नाम ले तो वह राज्य ईश्वर का नहीं, अज्ञान का राज्य बन जाता है। राजा ये सुनकर स्तब्ध था। उसने कहा, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि मुझे भी मंदिर और परंपराओं से अलग होना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, मैं यह नहीं कहता कि मंदिर त्याग दो। मैं यह कहता हूं कि यदि मंदिर तुम्हारे भीतर जागृति लाए तो वह धर्म है। यदि वह तुम्हें केवल रीति रिवाज में बांध दे तो वह पत्थर है। ईश्वर तुम्हारे कर्म का साथी हो, बोझ नहीं। धर्म तुम्हें स्वतंत्र बनाए, भयभीत नहीं। उसी समय महल के एक पुरोहित ने क्रोध में आकर कहा, यदि मनुष्य अपने कर्म से सब कुछ कर सकता है तो ईश्वर की क्या आवश्यकता है? तब प्रार्थना का क्या अर्थ? तब मंदिरों का क्या मूल्य? तब धर्म कहां रहेगा? बुद्ध ने उसे देखा। उनके स्वर में न कठोरता थी न उपहास, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, मनुष्य को प्रकाश की आवश्यकता है, पर वह प्रकाश बाहर नहीं,
भीतर से प्रज्वलित होता है। ईश्वर उस दीपक का नाम है जिसे मनुष्य अंधकार में जलाता है। पर यदि वह दीपक न जलाए तो ईश्वर भी उसे बचा नहीं सकता। सृष्टि किसी देवता का वरदान नहीं, कर्म का फल है। ईश्वर तुम्हें जन्म देता है, पर जीवन तुम्हें खुद जीना पड़ता है। ईश्वर तुम्हें श्वास देता है, पर चलना तुम्हें पड़ता है। वही ईश्वर है जो भीतर है, पर तुम्हारे स्थान पर कदम नहीं उठाता। भीड़ में शांति फैल गई। इतने वर्षों में लोग पहली बार ईश्वर को किसी दूसरे रूप में सुन रहे थे। न भय, न दंड, न वरदान, सिर्फ एक सत्य। तभी एक साधारण युवक उठा। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझा कि आप ईश्वर को क्यों नहीं मानते। आप ईश्वर को इसलिए नहीं मानते क्योंकि आप मनुष्य को कमजोर नहीं बनाना चाहते। आप हमें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। बुद्ध ने कहा, हाँ, यदि कोई कहे कि ईश्वर ही सब करेगा तो मनुष्य कर्महीन हो जाएगा। यदि कोई कहे कि ईश्वर नहीं है तो मनुष्य निराश हो जाएगा। सत्य बीच में है। ईश्वर तब है जब मनुष्य जागता है। ईश्वर तब है जब मनुष्य प्रेम करता है। ईश्वर तब है जब मनुष्य सच बोलता है। ईश्वर एक प्रश्न नहीं, एक अनुभव है। जो उसे अनुभव कर ले, उसे किसी और उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती। वह शब्द मानो एक अंतिम उद्घोष थे। लोग समझने लगे थे कि बुद्ध ने ईश्वर को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने ईश्वर के अर्थ को बदल दिया था। उन्होंने बताया था कि ईश्वर किसी चित्र का नाम नहीं, किसी भय का नाम नहीं। ईश्वर वह अवस्था है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, जब वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। उस दिन की सभा समाप्त हुई, लेकिन प्रश्न भी समाप्त नहीं हुए, क्योंकि बुद्ध चाहते ही यही थे। लोग सोचना बंद न करें, वे उत्तर न मांगे, रास्ता खोजें। जब लोग लौटने लगे तो एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या एक दिन दुनिया यह समझ लेगी कि ईश्वर को बाहर खोजने से कुछ नहीं मिलता? बुद्ध ने कहा, एक दिन नहीं, हर दिन। जब भी कोई मनुष्य सत्य को देख लेगा, वह उस क्षण ईश्वर को पालेगा। और जब तक मनुष्य जागेगा, तब तक ईश्वर कहीं नहीं जाएगा। शाम का सूरज अस्त होने लगा था। पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। हवा में एक अजीब सी शांति थी, मानो कोई अनकहा सत्य हवा में घुल चुका हो। लोग घर लौट रहे थे, पर उनके भीतर अंधकार नहीं था। बुद्ध एक चट्टान पर बैठ गए। उनकी आंखें बंद थीं। उनके चेहरे पर वही गहरा प्रकाश था जो बताता था कि उन्हें किसी बाहरी देवता की आवश्यकता नहीं। उनका ईश्वर उनकी चेतना था, उनकी करुणा था, उनका मौन था। रात उतर आई, तारे चमकने लगे, और उस मौन में एक सत्य गूंजता रहा। तथागत बुद्ध ने ईश्वर को इसलिए नहीं माना क्योंकि वह मनुष्य को निर्भर नहीं, स्वतंत्र देखना चाहते थे। उन्होंने ईश्वर को इसलिए नहीं माना क्योंकि वह मनुष्य को डर से नहीं, जागृति से जोड़ना चाहते थे। उन्होंने ईश्वर को इसलिए नहीं माना क्योंकि उनके लिए ईश्वर कोई सत्ता नहीं, एक अवस्था थी जहां मनुष्य स्वयं को जान ले, जहां अज्ञान मिट जाए, जहां आत्मा मुक्त हो जाए। और यही वह बिंदु था जहां कहानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि बुद्ध की बात एक शाश्वत वचन बन गई। न नकार, न स्वीकार, सिर्फ सत्य। वही सत्य जो आज भी हर मनुष्य की यात्रा है।